अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है लोग क्या कहेंगे। ये बहुत कॉमन और फेमस स्टेटमेंट है जिससे कहीं ना कहीं हम सब वाकिफ़ हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे कहीं ना कहीं हम सब गुज़रे हैं। सदियों से लोग इसका शिकार होते आ रहे हैं क्योंकि हम एक माशरे में रहते हैं और लोगों से माशरा मिलकर बनता है। यहाँ रहने के लिए हमें लोगों की सेटिस्फेक्शन, उनकी अप्रूवल लाजमी तौर पे हमारे लिए मानी रखती है। जब भी हमारे जहन में कोई सोच आती है या हम कुछ करने का इरादा करते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमें ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, कुछ भी इरादा कर लिया तो सबसे पहले हमें किसी का भी नहीं, ना अपनी फैमिली का, ना अपने बच्चों का, किसी का भी हमें ख्याल नहीं रहता। हमें ये बस एक स्टेटमेंट का एक जहन में ख्याल रहता है कि लोग क्या कहेंगे। एक प्रेशर डेवलप हो जाता है आपके जहन में कि हमारी फैमिली क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा और क्रिटिसाइज़ करेगा, क्या करेगा। बस हम इसी जहन में इन्हीं बातों को सोच सोच के हम प्रेशर फील करते हैं। यहाँ पर हर बंदा एक दूसरे को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है क्योंकि ये एंड्रॉयड का ज़माना है, मीडिया का दौर है। तो यहाँ पे हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो स्टेटस अपलोड करता है। लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और हेल्दी कनेक्शन नहीं है, अनहेल्दी कनेक्शन है। वो इस तरह के कभी खाने की पिक्चर अपलोड हो रही है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवलिंग है और हर किस्म के स्टेटस लग रहे हैं और बंदा जो है वो एक दूसरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भेजने में लगा हुआ है। अब जब वहाँ से हमें अप्रूवल मिल जाता है, तब सब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, सुकून आ जाता है कि भाई कमेंट्स में लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कर रहे हैं या नेगेटिव, जिस तरह है हम उसके हिसाब से, लोगों की राय के हिसाब से चलते हैं। उसमें हमारा कोई भी अमल दखल नहीं होता। अब बात यह है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस डर और खौफ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। लोगों का जो खौफ है, माशरे की जो लोग हैं उनका जो खौफ है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। देखें, दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुन लें या फिर बाहर की आवाज़ को। अब बात यह है कि अंदर की आवाज़ क्या है और बाहर की आवाज़ क्या है। अंदर की आवाज़ से मुराद है अपने ज़मीर की आवाज़ या दिल की आवाज़, और बाहर की आवाज़ जो कि लोगों की आवाज़ है, जो कि हम अक्सर बल्कि बेशतर सुनते हैं। जिस दिन आपने अपने अंदर की आवाज़, ज़मीर की आवाज़ सुन ली तो समझ लें कि आप कामयाब हो गए हैं। अब इस बात को एक मिसाल के तौर पे करते हैं, मिसाल लेके कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका एक ही शौक़ है कि वो गाड़ियों वाले जो खिलौने हैं उन्हीं से वो खेलता है, उसी को जोड़ता है और तोड़ता रहता है। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस हैं उनको थोड़ा सा वो करके जोड़ता है उनको, क्योंकि उसका शौक़ है। अब वो 18 साल का हो गया है और बड़ा हो गया है। अब उसका शौक़ है कि वो इंजीनियरिंग करे, लेकिन सब ने कहा कि इसका स्कोप नहीं है, ये ना करो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। जैसे ऑप्शंस हमारी फैमिली वाले भी देते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं और बाकी लोग भी देते हैं, तो तुम सीए करो। सीए का ख्याल, अब इंजीनियरिंग और सीए का कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये ख्याल कहाँ से आया उसके फादर को या उसके जो भी जिसने मशवरा दिया था कि आज से 10 साल पहले हमारे ख़ानदान में किसी ने सीए किया था तो वो बहुत पैसे कमा रहा है। अब वो लड़का खुद भी डर गया और वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या पता जो लोग कह रहे हैं वो ठीक हो, मैंने ज़रूर पंगा लेना है इसके अंदर, हो सकता है ये चीज़ मेरे लिए ठीक ना हो, मैं अगर कर भी लूँ तो फिर मैं अगर पूरा ना कर पाया उसको या लोगों की बात सच हो गई तो वो अपना ये वाला इरादा स्किप करके वो लोगों की बात मान के सीए तो सोच लेगा कि मैंने सीए करना है। लेकिन ये उस बच्चे को पता है कि ये कितना टफ टास्क है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी में लोग उसको ये कह रहे हैं, इसलिए उसका दिल जो है वो उस चीज़ पे कायल हो गया। अगर वो लोगों की ना मान के प्री इंजीनियरिंग या जो भी इंजीनियरिंग कर लेता तो आज वो जहाज़ जोड़ने के भी काबिल हो जाता। लेकिन अफसोस ये है कि हम
अपनी ज़िंदगी की जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हमें खुद जो है वो सूझबूझ नहीं रहती कि हमने क्या करना है, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं और हम किस तरह से एक्सेल पा सकते हैं। हम लोगों की मान के, लोगों की सुन के, कंपटीशन करके कि उसके फ़लाने के बच्चे ने ये कर लिया या उसके ने ये कर लिया, वो कर लिया, तो हम भी ये क्यों नहीं कर सकते। ये वीडियो टू बी कंटिन्यूड रहेगी। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।